हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रश्मि, वेलकम टू दी चैनल। और आज है 26 फरवरी। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहले देखते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। और वीडियो के अंत में एक होता है क्वेश्चन ऑफ द डे। और वीडियो में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, जो कि आज का पूरा करंट अफेयर्स होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड अ बुक राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम कथा इज रिलेटेड टू। राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम कथा को रिलीज किए हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। आपको बताना है ये किताब किससे रिलेटेड है। तो ये किताब रिलेटेड है ऑप्शन नंबर बी, सीआरपीएफ। जी हाँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से ये रिलेटेड किताब है, जिसमें उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये किताब किसने लिखा है। तो ये किताब लिखा गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन भुवन कुमार झा। नाम रिपीट कर रही हूँ, भुवन कुमार झा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन बने हैं अभी हाल में चेयरमैन? जी हाँ, ये है ऑप्शन नंबर सी, विजय संपाला। जी हाँ, विजय संपाला को बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखिएगा। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल 338 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव इज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट फॉर द ईयर 2020-21 टू 2028-29 इन विच सेक्टर। अभी हाल में सरकार ने एक स्कीम लाई है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। कैबिनेट ने अभी इसे अप्रूव किया है। आपको बताना है किस सेक्टर में ये स्कीम लाने की अप्रूवल मिली है। तो ये अप्रूवल मिली है आईटी हार्डवेयर एंड फार्मास्यूटिकल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ए एंड डी इज राइट। आईटी हार्डवेयर एंड फार्मास्यूटिकल में ये लाया जा रहा है। पीएलआई स्कीम क्या है, थोड़ा देखते हैं। प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम is approved by government for pharmaceutical and hardware sector outlay are 15,000 crore and 7,350 crore। तो समझ में आ रहा है कि फार्मास्यूटिकल में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, अबाउट 15,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर है। लेकिन वही आईटी हार्डवेयर की बात की जाए तो बिल्कुल इसका आधा है, 7,350 करोड़। ये स्कीम जो लाया गया है फार्मास्यूटिकल में, याद रखिएगा ये 9 साल का स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, 9 ईयर्स का स्कीम है, जो कि 2020 से लेकर 21 से लेकर 2028 से 29 तक के लिए लाया गया है। ओके, सो पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट बेनिफिट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। उसके साथ साथ पीएलआई स्कीम जो आईटी हार्डवेयर में लाया गया है, वो लाया गया है लैपटॉप बनाने के लिए, टैबलेट के लिए, पीसी के लिए, सर्वर के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बूस्ट करेगा, किसे बूस्ट करेगा? इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज टेलीकॉम नेटवर्क्स को। तो इसीलिए ये स्कीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट हैज पास्ड द प्रोहिबिटिंग रिलीजियस कन्वर्शन बिल। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आपको पता ही होगा, ये बिल पास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। जी हाँ, रिलीजियस कन्वर्शन बिल ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बिल है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए। और अगर ऐसा कोई आलतू फालतू रीजन पता चलता है, इवन मैरिज के लिए भी पता चलता है, तो जल्दी अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें जेल की सज़ा होगी। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू द लॉ देयर इज इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर्स एंड अ मैक्सिमम फाइन ऑफ ₹50,000 फॉर वायलेटर। तो जनरली यही सज़ा है, 10 साल की सज़ा मिलेगी, नहीं तो 50,000 रुपया फाइन भरिए। और अगर किसी का पर्पस मैरिज है और उसके लिए रिलीजन कन्वर्सन है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में और क्रिश्चियनिटी में क्या है कि रिलीजन कन्वर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी मैरिज होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगा, तभी मैरिज हो सकता है। ठीक है, और अगर कोई इंसान कन्वर्ट हो रहा है और उसका कोई रिलेटिव है, वो उसके अगेंस्ट कंप्लेन करता है, तो कोई भी कंप्लेन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा भाई बहन ही कर सकते हैं,
कोई भी उसका रिलेटिव है वो जाके अगर फाइल कर देगा तो केस चला जाएगा और फिर कार्रवाई होगी और हो सकता है कि जेल की सजा भी हो जाए। तो इसीलिए ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड टू कंडक्ट ऑल गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस टू दिस इंस्टीट्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी सरकार ने ये परमिशन दे दी है कि गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस कर सकता है। किसे दी गई है ये परमिशन? तो इसका आंसर है ए, प्राइवेट बैंक। जी हाँ, प्राइवेट बैंक को कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस है वो कर सकती है। पहले कुछ ही बैंक को ये अप्रूवल मिला हुआ था। गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस अब सारे प्राइवेट बैंक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट कम अप विथ महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना? कौन सा स्टेट लाया है ये स्कीम जिसका नाम है महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना? तो ये लाया गया है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने ये स्कीम लाई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये एक्चुअली आने वाला है कब? 8 मार्च को, जिस दिन विमेंस डे है उस दिन ये स्कीम आ रहा है। इसका थीम क्या है, ये क्या है, थोड़ा जानते हैं। देखिए, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम के अंतर्गत जो रूरल इंडिया है वहाँ की महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये स्कीम लाया है। इस स्कीम के अंतर्गत हस्बैंड के नेम के साथ विमेन का भी नेम आएगा उसके हाउसिंग प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में। ये कंपलसरी कर दिया गया है। बहुत सारे लोग नाम डालते हैं अपनी वाइफ का, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। अब हाउसिंग प्रॉपर्टी में मेन के साथ विमेन यानी उसकी वाइफ का भी नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव कोविड-19 वैक्सीन बाय कोवैक्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी हाल में कौन सी कंट्री पहली कंट्री है जिसको फ्री में कोविड-19 का वैक्सीन दिया गया है कोवैक्स के द्वारा? कोवैक्स एक इंस्टीट्यूशन है। देखिए, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, घाना। घाना को दिया गया है। पहले देखते हैं घाना कहाँ है। घाना है अफ्रीका में और उसे दिया जा रहा है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। ठीक है, और ये वैक्सीन बनाया गया है इंडिया में। 6 लाख का डोज उसको पहुंचा दिया गया है। ये फ्री कोविड-19 वैक्सीन दिया जा रहा है। किसके द्वारा? कोवैक्स के द्वारा। कोवैक्स क्या है? कोवैक्स एक इंस्टीट्यूशन है जिसका पर्पस यही है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है वैक्सीन को रिच और पुअर कंट्री में। क्योंकि क्या हो रहा है, आपने वैक्सीन डिप्लोमेसी पढ़ा था, वैक्सीन नेशनलिज्म डिप्लोमेसी। इसके अंतर्गत क्या था कि बहुत सारी कंट्री नहीं चाहती है कि दूसरे कंट्री को वैक्सीन दे, तो इसीलिए कोवैक्स बनाया गया है ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। और कोवैक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, उनको देख लीजिए। कोवैक्स इज अ ग्रुप ऑफ WHO, देन गैवी। गैवी क्या है? ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। सेपी। सेपी क्या है? कोलिशन ऑफ एपिडेमिक एंड प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। ठीक है, तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का ये ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लोअर भवानी प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड इन विच स्टेट? लोअर भवानी प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। जी हाँ, अभी हाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हैं और इनोग्रेट किए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये टोटल कॉस्ट है इसका 933.10 करोड़। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली बेनिफिट करेगा किसको? 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु को। ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है और ये जो है लोअर भवानी प्रोजेक्ट, ये एक्चुअली भवानी रिवर जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम मिनिस्टर किसान योजना सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म टू मोर देन 1.10 लाख करोड़ टू फार्मर। इट वॉज स्टार्टेड इन, तो कब ये स्टार्ट हुआ था? प्राइम मिनिस्टर किसान योजना, जिसके अंतर्गत अभी तक 1.10 लाख करोड़ रुपया फार्मर को दे दिया गया है। तो ये स्टार्ट किया गया था ऑप्शन नंबर बी 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, तो 2019 को स्टार्ट किया गया था। अभी हाल में 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसके अंतर्गत 6,000 रुपया दिया जाता है फार्मर को 1 साल में 3 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्वेश्चन आता ही है इससे। ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत पहले क्या था कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को दिया जाता था, अभी सारे फार्मर को इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन जो एफ्लुएंट फार्मर है यानी जो बहुत अच्छा अर्निंग करते हैं, बिग फार्मर है, उनको ये स्कीम से बाहर रखा गया है। तो याद रखिएगा 6,000 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा 3 बार। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट कम अप विद अ प्रोजेक्ट टू जनरेट कोल फ्रॉम क्रॉप वेस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है।
एक स्टेट ने लाया है ये प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत क्रॉप वेस्ट जो होते हैं, जैसे कि अनाज उत्पादन होने के बाद जो फॉडर बच जाते हैं, उसका यूज़ किया जाएगा, उसको जलाया नहीं जाएगा, उसका यूज़ किया जाएगा कोल जनरेशन में। तो ये स्कीम लाया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जिनका अभी हाल में नाम बदला गया है, क्या नाम रखा गया है, नर्मदापुरम, तो वहाँ पे ये स्कीम लाया गया है। इसके अंतर्गत ये स्कीम में क्या होगा कि जो भी क्रॉप वेस्ट है उसको कोल बनाया जाएगा, यानी कि कोल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, और कोल बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 10, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना इज स्टार्टेड इन, कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है ये योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन? जी हाँ, ये योजना स्टार्ट किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। दिल्ली सरकार ने ये योजना लाई है, और इस योजना में क्या होगा कि डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, और राशन पहुंचाया जाएगा। क्या ये दिल्ली गवर्नमेंट पहला ऐसा काम किया है? तो नहीं, इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने ये काम की थी, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड किया था, मैंने आपको बताया था। इंटरेस्टिंग स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत वेयर हाउस पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सीसीटीवी कैमरा से, जीपीएस से, बायोमेट्रिक सिस्टम से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंट इनोग्रेशन ऑफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम हैज सीटिंग कैपेसिटी ऑफ, आप सभी न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया है। आपको बताना है उसका सीटिंग कैपेसिटी क्या है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है।